था। आप देखिए ये खूबसूरत नज़ारा अगर देखते हैं आप फुहारा के पास से, ये जो फुहारा चल रहा है इसके पास से अगर आप देखते हैं, हम साइड में बात करते हैं तो ये साइड का व्यू आप देखिए कि यहाँ पे हाथी के दो दांत होते हैं। झरोखे पर से जो नीचे जो फैसला होता था, इस झरोखे पर से जो होती थी वो वहाँ से देखती थी। और देखिए इनकी जितनी भी तस्वीरें हैं और ऊपर में लगाई हुई हैं और कितनी खूबसूरत है। आपने झरोखा जो है आज तक सुना होगा और राजवाड़ में सुना होगा कि रानी जो है, महारानी जो है वो रहती थी तो झरोखे पे चढ़ती थी और झरोखे पे चढ़ के देखती थी। अंदर का दृश्य देखिए कि जैसे हम अंदर पहुंचते हैं, यहाँ पे गार्डन है और इस गार्डन में, इस पार्क में महल की अगर हम बात करें तो 5 महल है। कि ये रास्ता सुरंग जो है अंदर से सब बना हुआ है कि एक महल से दूसरे महल में जाने की कहानी है, आपको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये इतना खूबसूरत नज़ारा आपको जो है कहीं गोपालगंज ज़िले में या बिहार में जो है हम आपको बता देंगे कि देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये राजमाता है और इसको लोग राजमाता के नाम से जानते हैं। अभी हम इसकी दीवार के पास हैं और इसका दीवार में पेंटिंग का काम चल रहा है, डेकोरेशन का काम चल रहा है। और इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर में जो है एक घड़ी लगी हुई है और गेट पे नाम लिखा हुआ है महारानी पूरम साहिब B.Ed कॉलेज हथुआ गोपालगंज। इस घड़ी का बताया जाता है कि राजा ने इस घड़ी को जो है मंगाया था कोलकाता से, और कोलकाता से मंगा करके इसकी आवाज़ की अगर हम बात करें तो इस घड़ी की आवाज़ जो है 2 से 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है जब ये घंटी मारती है। ये दीवार पे पेंट होने के बाद आप देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत ये वॉल है और कितनी खूबसूरत इसकी पेंटिंग लग रही है। और आगे भी हम आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे, अंदर चलेंगे और अंदर का भी पूरा आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये महल जो है अगर आप अंदर घुसेंगे तो आपको जाने का दिल नहीं करेगा। और आपकी खूबसूरती आप देखिए कि ये दीवार कैसे चमक रहा है और बाहर का कितना खूबसूरत नज़ारा है। हम अंदर चलेंगे और अंदर चलने के बाद देखिए यहाँ पे गेट पे जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और पेंटिंग का काम भी चल रहा है। ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर में भी देखिए कि कितना अच्छा इसको सजाया हुआ है। और अंदर हम चलेंगे और अंदर का दृश्य देखिए कि जैसे हम अंदर पहुंचते हैं, यहाँ पे गार्डन है और इस गार्डन में, इस पार्क में महल की अगर हम बात करें तो 5 महल है और पांचों का अलग अलग जो है काम है। और यहाँ पे जो गार्ड हैं, गार्ड भी यहाँ पे सब समझाते हैं। इसका परमिशन की अगर हम बात करें तो अगर आप अंदर जाना चाहते हैं, अगर आप जो अंदर जा करके पूरा देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं और इस महल के अंदर जा करके आपको पूरी डिटेल्स जो है आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे क्या हुआ था। और इस महल में हम आपको इस चीज़ की गारंटी देंगे कि एक बार आप इस महल में चले जाते हैं तो इस महल से आपको निकलने का दिल नहीं करेगा। आप देखिए कितना खूबसूरत इसमें काम किया गया है। और बताया जाता है कि ये जो गेट से अंदर जब हम घुसते हैं तो ये जितना भी दीवार पे अभी जो आपको पेंट दिखाई दे रहा है ना, ये हथुआ राज में जो है पेंट जो है सोने का पेंट चढ़ा हुआ था। लेकिन 1931 या 1934 में इसको जो है एक भूकंप आता है और भूकंप आने के बाद जो है, भूकंप आने के बाद ये पूरे बिल्डिंग में क्रैक आ जाते हैं। और क्रैक आने के बाद जो है बहुत दिन तक ये बिल्डिंग ऐसे वीरान पड़ी हुई रहती है। क्योंकि आपको मालूम होगा, आपने हथुआ का रहस्य बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में आपको घुमा करके दिखाने वाला हूँ और पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको बताने वाला हूँ कि राजा कहाँ पे रहते थे, रानी कहाँ पे रहती थी और इस गार्डन में क्या है। आपको बताया जाता था कि जब ये पेंट सोने का, जब इसमें पेंट चढ़ा हुआ था तो राजा इसमें रहते थे। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग आते गए और इसको देखते गए और उसके बाद में महारानी पूनम शाही ने इसको फिर से निर्णय लिया कि इसको जो है फिर से पेंट कराया जाए और इसको सही से दिखाया जाए। तो चलिए हम आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक तालाब है। इस तालाब में बताया जाता है कि 5 तालाब ऐसे थे और पांचों तालाब का एक दूसरे से पानी मिलता जुलता हुआ आप गए होंगे। तो एक और मंदिर है गोपाल मंदिर करके, उस गोपाल मंदिर में भी एक पोखरा है और उस पोखरे से इस पोखरे का लिंक है। आप देखिए यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा। और रानी जो है यहीं पे आती थी और रानी आ करके यहीं पे स्नान करती थी और स्नान करने के बाद जो है यहीं से सुरंग जो है, ये सुरंग आपको हम दिखाएंगे, थोड़ा दिखाइए इनका कोई सुरंग जो है।
सुरंग किस तरह से यहाँ पे सुरंग था। आप देखिए यहाँ पे जैसे स्नान करती हैं, हम चलते हैं थोड़ा साइड में, और साइड में चल के अंदर से हम पूरा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो है रानी आती थी। और रानी आने के बाद अब यहाँ से देखिए कि ये रास्ता सुरंग जो है अंदर से सब बना हुआ है कि एक महल से दूसरे महल में जाने के लिए यहाँ पे आती थी और स्नान करती थी, और स्नान करने के बाद जो है यहाँ से चली जाती थी अपने महल में। आपको हम बता दें कि ये इतना खूबसूरत नज़ारा आपको जो है कहीं गोपालगंज ज़िले में या बिहार में जो है हम आपको बता देंगे कि देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसकी टाइल्स की अगर हम बात करें तो टाइल्स में हम आपको आगे भी बताएंगे कि किस तरह का टाइल्स लगा हुआ है और कहाँ से टाइल्स मंगाया गया था, और शीशा जो इसमें लगा हुआ था वो शीशा कहाँ से मंगाया गया था। आप देखिए यहाँ पे किस तरह से कितना खूबसूरत पोखरा है, और बताया जाता है कि समुंदर से पानी ला करके जो है इसमें डाला गया था, और समुंदर से पानी ला करके डालने के बाद जो है इसको चालू किया गया था। आप देखिए कि इसकी हथुआ की जो कहानी है आपको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए एक सामने एक बिल्डिंग है, ये महल जो है कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और ये राजा जो है किस तरह से कितना इसको सजाए हुए हैं। और अभी हम बता दें इसमें एक बीएड कॉलेज भी जो आपको दिखाई दे रहा था, हमने स्टार्टिंग में दिखाया था, उस कॉलेज का भी उसमें चलता है, बीएड कॉलेज भी है। और यहाँ पे सामने जब अंदर घुसेंगे तो एक पार्क जो आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। थोड़ा सा जूम करते हैं और जूम करके और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। और ये दीवारें जो है यहाँ पे दीवारें लग रहा है कि बोल देंगे, और पेंट भी इसमें बहुत खूबसूरत है, और सामने एक फुवारा लगा हुआ है। और आपको हम बता दें ये इतना पुराने ज़माने का फुवारा, देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये पुराने ज़माने का फुवारा आज तक जो है चल रहा है और आज तक वर्किंग कंडीशन में है। क्योंकि आज तो हमारी सरकारें जो बनाती है वो तो उद्घाटन के दिन ही अगर ब्रिज होता है तो गिर जाता है, और उस ब्रिज में जो है कुछ काम नहीं हो पाता। आप देखिए ये खूबसूरत नज़ारा अगर देखते हैं आप फुवारा के पास से, ये जो फुवारा चल रहा है इसके पास से अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि हमको जितना फ़ोटो अगर हम खींच सकते हैं उतना फ़ोटो हम खींच लें। और आपको हम पूरा व्यू दिखाएंगे, अंदर भी चलेंगे और अंदर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अंदर में किस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, और हम आपसे मिलवाएंगे भी, जो इनके केयर टेकर हैं उनसे भी हम मिलवाएंगे। अंदर जो है इस द्वार से अंदर जाने की कोशिश करेंगे, और अंदर जाने के बाद जो है आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। हालाँकि यहाँ पे कभी परमिशन मिलता नहीं है कि आप आइए और घूमिए, लेकिन बहुत ही मुश्किल से परमिशन मिलता है। और जब आपको परमिशन मिल जाता है तो आपको एक मिलते हैं यहाँ पे केयर करने वाले, जो इसको केयर करते हैं वो भी मिलते हैं, और वो बताते हैं कि इसका रहस्य क्या है और कैसे ये महल जो है इस पे कहाँ पे क्या हुआ था, और कौन सा राजा आए थे और कौन सा राजा यहाँ पे कितना दिन तक रहे थे। क्योंकि इसका इतिहास है कि जब भी देश आज़ाद हुआ था, जब मुग़ल से के बाद अंग्रेज़ आए थे, और अंग्रेज़ से जब भारत को आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी में जितने भी नेता थे वो सब नेता जो है अपनी अपनी संपत्ति जो है सरकार को सौंप दिए थे। और सरकार को सौंपने के बाद पूरी मतलब कि भारत में एक यही राजा जो हैं हथुआ के राजा जो अपनी संपत्ति बचा लिए थे। यहाँ पे देख रही हैं कि राजमाता हैं, और राजमाता की खूबसूरत तस्वीर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, और एक प्रतिमा हम इसको बोलेंगे कि प्रतिमा है ये महारानी का, और ये राजमाता है और इसको लोग राजमाता के नाम से जानते हैं। कहते हैं ना कि अगर एक राजमाता का अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो आपको 16 जो है भगवान के दर्शन के बराबर हो जाता है। अगर हम साइड में बात करते हैं तो ये साइड का व्यू आप देखिए कि यहाँ पे हाथी के 2 दांत होते हैं, वहाँ पे किस तरह से सजाए हुए हैं, और एक कुर्सी लगाया हुआ है। और कुर्सी लगाने के बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो हमारे राजा थे वो यहाँ पे है, और उनकी प्रतिमा लगी हुई है। कितनी खूबसूरत प्रतिमा है, आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। और इतनी खूबसूरत प्रतिमा आज तक ये इतनी चमक रही है। और हथुआ राज का जो कहानी हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने आज तक जो है अपनी झंडा लेकर के चलते हैं। और इस सीढ़ी पे जो है और इस घर के अंदर जो आपको टाइल्स दिख रहे हैं वो टाइल्स जो है आपको बहुत विदेशों से मंगाए गए थे। और उसके शीशा जो आपको दिख रहा है, शीशा जो है बेल्जियम से मंगा करके इसका निर्माण कराया गया था। और आपको यहाँ पे सोफ़ा दिख रहे होंगे, सोफ़ा भी एकदम
अच्छा आपको दिख रहा है और इतना खूबसूरत दिख रहा है। और टाइल्स की अगर हम बात करें और मार्बल की अगर हम बात करें तो ये मार्बल जितने भी इस पे लगे हुए हैं ये इटली से मंगाया गया था और इटली से मंगा करके जो है इसमें लगाया गया था। और ऊपर में देखिए कि ऊपर में यहाँ पे जो झरोखा इसको बोलेंगे, इस झरोखे पर से जो नीचे जो फैसला होता था, इस झरोखे पर से जो होती थी वो वहाँ से देखती थी। और देखिए इनकी जितनी भी तस्वीरें हैं और ऊपर में लगाई हुई हैं और कितनी खूबसूरत है। आपने झरोखा जो है आज तक सुना होगा और राजवाड़ में सुना होगा कि रानी जो है, महारानी जो है वो रहती थी तो झरोखे पे चढ़ती थी और झरोखे पे चढ़ के देखती थी। तो आज देखिए ये झरोखा जो है किस तरह से झरोखा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जितने भी राजा हमारे थे, राजमाता हैं, और रानी पूनम शाही का भी यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे कुछ काम करने वाले लोग भी आपको दिखाई देंगे जो इसमें काम करते हैं। आपको हम राजा की बात बता दें कि राजा इतने अच्छे हैं कि आप जाएंगे तो आपका दिल इतना अच्छा हो जाएगा उनको देख करके कि आप दिल से मतलब दुआ दे के ही आएंगे कि राजा है। ये आपको सामने जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं इस पे जो है राजा बैठते थे और राजा बैठ करके यहाँ पे फैसला सुनाते थे। और साइड में जो है यहाँ पे बाकी मंत्री वगैरह जो थे वो बैठते थे। और ये इसी का हम आपको बता रहे थे कि ऊपर में जो है, ऊपर में झरोखे से देखती थी और झरोखा जो है ऊपर में है तो इसी झरोखे पर से देखती थी रानी। और इसी झरोखे पर पे से देख करके जो है फैसला को सुनाया जाता था कि जो फैसला होता था या राजा जो डिसीजन लेते थे या महाराजा जो डिसीजन लेते थे उसको यही झरोखा की बात कर रहे हैं। देखिए आप कितना खूबसूरत झरोखा है और उस झरोखे पर से ये देखा जाता था और यहाँ पे फैसला होता था। यहाँ मंत्री जो साइड में है ये मंत्री सब बैठते थे और मंत्री बैठ के ये हमारे सामने एक क्या हमारे जो हैं वो हमको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे खिलौने भी रखे हुए हैं। और ये समय समय पे बताते रहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था और किस तरह से हुआ था, क्योंकि इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं थी कि मैं आपको इस तरह की चीज़ें मैं आपको दिखाऊं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक तलवार यहाँ पे रखा हुआ है और ये बहुत ही प्राचीन जो काल है, प्राचीन का है। यहाँ पे तलवार आपको दिखाई दे रहा है और ये तलवार जो है आपको देखने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए एक यहाँ पे भी कुछ मूर्ति भी है और यहाँ पे ये है डाइनिंग टेबल पे यहाँ पे जब खाना वगैरह खाते थे आप देखिए कितना खूबसूरत आपको डाइनिंग टेबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और इस डाइनिंग टेबल को आप देखेंगे तो एकदम खुशी से झूम उठेंगे। आप तो वीडियो में देख रहे हो, अगर वाकई में अगर आप नज़दीक से जाते हैं और नज़दीक से देखते हैं तो आप बोलेंगे कि वाकई में क्या चीज़ है ये। और इसके ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये साइकिल, और साइकिल देखिए महाराज का साइकिल है और उस साइकिल को लेकर के भी हम कुछ बात करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके जो है ये महाराज कुमार जो है वो उनका था। और आपको जो है हम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको हम पूरा नहीं दिखा पाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल्स हम आपको वॉइस ओवर करके दिखा रहे हैं। और आप देखिएगा कि पहले के ज़माने में जैसे बोलते थे कि साइकिल नहीं था तो ये नहीं था, वहाँ पे नहीं था। और एक हमारे गौतम बुद्ध हैं बिहार दर्शन का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस राज्य में सोने की कमी नहीं थी और ये बताया जाता है कि इतना सोना था इस राज्य के पास कि 4-5 दिन अगर महल चेंज होता था तो 4-5 दिन, महीने, दिन तक जो है सोना को ढोया ही जाता था और सोने और चांदी से गाड़ी को जो है ले करके जाया जाता था। फिर भी इस महल में जो है सोना की कमी नहीं होती थी। और 1939 में एक भूकंप आता है, उस भूकंप को लेकर के इस महल की हालत धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। और ये मैं आपको जो वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ ये जो है महारानी पूनम शाही जो हैं, पूनम शाही जी इसको बनवाने का निर्णय लेती हैं कि इसको हम सही कराएंगे। और सही कराने के बाद जो है उसके बाद ये सही होता है। आप देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स भी यहाँ पे लगा हुआ है और फर्स्ट एड बॉक्स लगने के साथ यहाँ बहुत सारी कुछ आपको दिखाई देगी और बहुत सारे चीज़ें आपको दिखाई देने वाली है। तो आपको ये वीडियो किस तरह से लग रहा है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका